नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए लेकर के आया हूं NCERT बेस्ड साइंस क्यूज का पार्ट 32। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो RRB, NTPC, SSC, CGL, पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए। इसके बाद अगर मेरे चैनल के माध्यम से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तब चैनल को फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि थॉमसन ने। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। ठीक है, जे थॉमसन ने। अब दोस्तों ये क्वेश्चन तो बेसिक सा है कि जे थॉमसन ने करी थी, लेकिन कब की थी ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसकी खोज करी गई थी 1897 ईस्वी में। ठीक है, कब की गई थी? 97 में। ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताते चलता हूँ। अब साथ ही साथ ये जानिए कि इलेक्ट्रॉन किस तरह का कण है। एक क्वेश्चन बन के आता है कि निम्न में से इलेक्ट्रॉन किस तरीके का कण है, उसमें आपके पास ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो यह एक ऋणात्मक कण है। क्या है? ऋणात्मक कण है। ठीक है, इसके बाद और जानिए यह एक अस्थाई मूल कण है। किस तरीके का कण है? तो अस्थाई मूल कण है। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं इसके ऊपर जो चार्ज होता है उसके ऊपर। देखिए इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो द्रव्यमान संख्या होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये द्रव्यमान संख्या होता है। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, ये चीज़ें भी ध्यान में आप रखिएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है? यानी किसी, यहाँ पे किसी होना चाहिए था, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रही इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो देखिए द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। क्यों? क्योंकि जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो P+N इसमें रहता है। ठीक है, तो P से प्रोटॉन और N से न्यूट्रॉन, और इसके योग को ही द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन के खोज करता है। पॉजिट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने करी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एंडरसन ने। अब इतना तक तो अगर आपको पता है तो ये जानिए कि कब की गई थी। तो इसकी खोज 1932 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1932 ईस्वी में। अब ये किस प्रकार का कण है? तो यह एक पॉजिटिव कण है। ठीक है, और इसके साथ साथ यह एक अस्थायी कण है। मैं लिख देता हूँ फिर से। ठीक है, क्या है? अस्थायी कण है। ठीक है, इतना चीज हो गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जानिए, क्या कि इसका जो द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो होता कितना है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है तो होता कितना है? तो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? चार्ज की बात किया जाए तो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीज़ें पॉजिट्रॉन के बारे में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रदरफोर्ड ने। अब इन्होंने कब की थी खोज इसकी? तो 1911 ईस्वी में। दोस्तों ये चीज़ें आपको मैं बताता चल रहा हूँ। ठीक है, जो आपको बहुत कम जगहों से ये चीज़ें मिलेगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। नाम बताना है। तो NC जेम्स चैडविक, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। अब इन्होंने कब की थी पता? तो 1932 ईस्वी में। और थोड़ा सा जान लीजिए, आवेश रहित कण है ये। इसका जो द्रव्यमान होता है वो परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो जब द्रव्यमान परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है तो कितना होता है? 1.6 इंटू 27 kg। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? देखिए ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है और बहुत ही डीप क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन है। कैसे? मैं बता रहा हूँ। ये जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन बन के आएगा कि निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। और एक और क्वेश्चन बन के आता है कि वह कौन सा ऐसा तत्व है दुनिया में जिसके नाभिक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होते हैं? तो ये भी आंसर सही होता है हाइड्रोजन ही। तो ये चीज़ें मैं आपको हमेशा बताता चलता हूँ, जो एक्स्ट्रा फैक्ट रहता है। इसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेसान के खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर है यूवाक। ठीक है, लेकिन इन्होंने खोजा कब था? क्वेश्चन तो बनेगा ना कि इन्होंने खोज कब करी थी? तो उन्होंने खोज करी थी 1935 ईस्वी में। कब की थी? 1935 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने खोज करी थी। अब देखिए मेसान किस तरीके का कण है? मेसॉन जो है ये किस तरीके का कण है? तो यह एक पॉजिटिव कण है, पॉजिटिव। ठीक है, धनात्मक है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिए। इसके बाद थोड़ा सा और जानिए, थोड़ा सा और जानिए। इसकी जीवन काल, इसकी जो जीवन काल होती है, जीवन काल जो होता है वो 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको रियल में कोई नहीं बताएगा कि मेसॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो यूवाक थे। और इसका जीवन काल क्या होता है ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और एक चीज़ और थोड़ा सा जानिए, इसका जो द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग मैं बता रहा हूँ 274 गुना होता है। तो ये चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? पूछ रहा है कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक में धनावेशित होने की खोज की थी। नाभिक के धनावेशित होने की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। कब की थी? तो मैंने बता दिया 1911 ईस्वी में, पहले भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आ गया है सेट में तो मैं बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर है जे थॉमसन। अब इलेक्ट्रॉन की भी खोज कब करी थी? तो 1897 ईस्वी में की थी। तो ये चीज़ें एक क्वेश्चन नया बन गया, तभी तो ये क्वेश्चन बेसिक है, लेकिन इसके साथ जो मैंने कोरिलेट किया ये आपके लिए नया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? तो पी। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? तो गोल्डस्टीन ने। देखिए कहीं कहीं पे रदरफोर्ड सर का नाम आता है, लेकिन नहीं, रदरफोर्ड साहब ने नाभिक की खोज करी थी, परमाणुविक नाभिक की खोज करी थी, लेकिन प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने। ठीक है, और गोल्डस्टीन ने कब करी थी? तो 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है द्रव्यमान क्षति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा किस तरीके की होती है? तो यह
सदा धनात्मक होती है। देखिए मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ ताकि रिवीजन आपका होता चले। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट थे और कुछ हाई लेवल के भी क्वेश्चन थे, तो उसके लिए मैंने टाइम लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है किस पे? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर है जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने संबंधित है? यानी किस वैज्ञानिक ने दिया था? कुल मिलाकर वही बोलिए तो पॉली ने। ठीक है, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा कि एक परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती, ये सबसे पहले किसने बोला था? तो पॉली ने। बस क्वेश्चन बनाने का तरीका सिर्फ थोड़ा सा चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है किससे? तो चक्रण से, ऑप्शन डी, चक्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु की 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो इसका सही आंसर है 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो इसका सही आंसर है 19। अब देखिए कैसे, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? P प्लस N होता है ना। तो प्रोटॉन बोल रहा है 9 और न्यूट्रॉन बोल रहा है 10, तो कितना हो गया? 10 और 9 19 हुआ ना। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि इन तीनों को जोड़ देंगे, इसको, इसको और इसको। 9 9 18 10 28। ठीक है, तो 28 का ऑप्शन भी नहीं है। तो इस तरीके से मत कीजिएगा, डायरेक्ट पहले आप द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला जानिए। ठीक है, एक मिनट मैं बता दे रहा हूँ। ए इक्वल टू होता क्या है? P प्लस N। अब उस पर पुट कर दीजिए, 9 प्लस 10 इक्वल टू 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितनी? तो इसका सही आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले हाइजेनबर्ग ने किया था। किसने? हाइजेनबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मेसॉन कण। इसके बारे में जब मैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो डीप से डीप जा कर के पढ़ाऊंगा कि कैसे एक नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पॉजिटिव होते हुए भी एक साथ रह लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं किस पे? तो इसका सही आंसर है परमाणु संख्या के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो ऑप्शन सी, यानी सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रिनो के खोज करता है, ट्रीनो की बात करी है तो पॉली ने। किसने? पॉली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ से आपने सोचा कि न्यूट्रिनो की खोज पॉली ने कब की थी, तो मैं इस क्वेश्चन को भगा के जा रहा था, लेकिन नहीं, मुझे याद आया तो मैं बता दे रहा हूँ, 1930 ईस्वी में करी थी। सबका डिटेल्स बताया तो इसको क्यों छोड़ो, इस क्वेश्चन से मेरी दुश्मनी थोड़ू ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विद्युतः होते हैं किस तरीके के होते हैं? तो उदासीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है विपरीत चक्रण। विपरीत चक्रण, इसी चीज को मैं बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए। दोस्तों प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।